और एक और अपडेट इस पूरे मामले में, जहां चंदन मिश्रा हत्याकांड में एक और एफआईआर दर्ज की गई है। चंदन के पिता मंटू मिश्रा ने एफआईआर दर्ज कराई है और एफआईआर में बलवंत, मोनू और तौसिफ का नाम इसमें शामिल है। तो ये अपडेट इस पूरे केस में, चंदन मिश्रा हत्याकांड में एक और एफआईआर दर्ज की गई है और चंदन मिश्रा के पिता मंटू मिश्रा ने ये एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें 2 से 3 नाम का जिक्र है। यानी कि एफआईआर में बलवंत, मोनू और तौसिफ का नाम इसमें शामिल है। आपको ये बताएं कि तौसिफ की गिरफ्तारी भी हुई है, क्योंकि सुबह सवेरे ये जानकारी सामने आई थी। पश्चिम बंगाल से गिरफ्तारी हुई थी इन आरोपियों की। और इस खबर पर एक अपडेट के साथ परवेश हमारे साथ जुड़ गए, सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए। सर्वेश, इस पूरे मामले को लेकर एक और एफआईआर दर्ज कराई गई है मंटू मिश्रा की तरफ से, जो कि चंदन मिश्रा के पिता हैं, और दूसरी तरफ ये कि इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई, 2 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक 5 गिरफ्तारियों की बात हो रही थी, लेकिन 2 अन्य लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया और लगातार पुलिस की छापेमारी पूरे बिहार में, या यूं कहें कि अंतर्राज्यीय स्तर पर चल रही है। क्योंकि पश्चिम बंगाल से जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें माना यह जा रहा है कि जो शूटर थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और पटना पुलिस उनको लेकर अब पटना आने वाली है। तो ये एक खबर आ रही है, लेकिन इस बीच में एक और खबर आई है कि 2 अन्य लोग भी हिरासत में लिए गए हैं, जो इस मामले में आरोपित बताए जा रहे हैं कि उनकी साजिश हो सकती है, किस तरीके से उनकी संलिप्तता है। ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा एडीजी हेडक्वार्टर का या पटना के सीनियर एसपी का, तभी स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जो चीज़ें साफ खुलकर सामने आ रही हैं कि इसमें कहीं ना कहीं जो अदावत है वो आपसी रंजिश शेरू गैंग के साथ चंदन मिश्रा की थी, और शेरू सिंह के कहने पे ही तौसीफ उर्फ बादशाह ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। तो एक तरह से कहा जाए तो जो तस्वीरें हैं वो स्पष्ट बयां करती हैं कि किस तरीके से पहले इस पूरे मामले में तौसीफ ने रेकी की। वो पारस हॉस्पिटल के एक कोने से वाकिफ था, दूसरे तल्ले पे 209 नंबर जो कमरा है वहाँ तक वो पहुँचा अपने गुर्गों के साथ, और वहाँ पे सीधे गेट खोलकर उसने गोलियों से चंदन मिश्रा को भून डाला। तो निश्चित तौर पर इसके पीछे एक सुपारी किलिंग की भी बात आ रही थी, और कहा यही जा रहा था कि शेरू सिंह ने सुपारी देकर यह हत्या करवाई है, और उसी के बाबत अब पुलिस ये जानकारी बहुत जल्द साझा करेगी मीडिया के साथ। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि पुलिस नहीं कर पा रही है कि गिरफ्तारी कितनी हुई है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसमें 5 गिरफ्तारियां हुई हैं पश्चिम बंगाल से, 2 अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है बिहार के अन्य पूरे मामले में ये भी अपडेट दीजिएगा, जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है उसमें बलवंत, मोनू और तौसिफ का नाम है। तौसिफ की तो शायद गिरफ्तारी हो चुकी है पश्चिम बंगाल से, जो 5 आरोपियों को पकड़ा गया है। जी बिल्कुल, देखिए तौसिफ की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है, क्योंकि तौसिफ के घर से ही पुलिस को सुराग मिला था उसके बंगाल भागने का, और उसके बाद पुलिस ने यहाँ से एक टीम भेजी, और यहाँ से टीम जाने के बाद बंगाल में उसकी रेकी करके उसकी गिरफ्तारी की गई है दबिश डालकर। तो एक तरह से कहा जाए तो तौसिफ की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है, लेकिन पुलिस ने अभी तक आधिकारिक बयान इस मामले में जारी नहीं किया है। जहाँ मंटू मिश्रा की बात है, जो कि चंदन मिश्रा के पिता हैं, उन्होंने 3 लोगों के ऊपर एफआईआर कराया, जिसमें बलवंत का नाम है, तौसिफ का नाम है, और उसके एक अन्य सहयोगी का भी नाम है। तो ये 3 नाम है जिसके बारे में वो लगातार उन्होंने एफआईआर में सीधे तौर पर लिखा है कि ये तीनों जो हैं हत्यारे हैं, और इनके साथ 2 अन्य लोगों का भी नाम उन्होंने दिया हुआ है। तो एक तरह से देखा जाए तो इस पूरे मामले में अब तस्वीरें जो हैं वो धीरे परत दर परत खुलती जा रही हैं, और तस्वीरें स्पष्ट होती जा रही हैं कि किस तरीके से चंदन मिश्रा के हत्याकांड को अंजाम दिया गया और किस तरीके से आपराधिक साजिश इस पूरे हत्याकांड के पीछे थी। हालांकि चंदन मिश्रा के बारे में कहा था कि 24 से 25 मामले उसके ऊपर दर्ज थे। हत्या के मामले में ही चूना व्यवसायी हत्या के मामले में वो बेऊर जेल में बंद था। 2 जुलाई को वहाँ से पैरोल पे वो इलाज के लिए पारस हॉस्पिटल आया था। 18 जुलाई को वहाँ से उसको निकलना था, उसका पैरोल खत्म हो रहा था, लेकिन 17 जुलाई को ही उसकी हत्या कर दी गई। चंदन मिश्रा के बारे में बताया जाता है कि मामले में अब इंतजार करना होगा कि पुलिस की टीम की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या दिया जाता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।